आज मैं आपके साथ एक वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि है मेरी क्लाइंट दीपाली की। दीपाली गुड़गांव में रहती है एंड जब इसने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया था शी वॉज 73 केजीज एट दैट टाइम एंड उसने रिड्यूस करके ये 59-60 केजीज तक ये आ चुकी है। ये ऑलमोस्ट ये ड्यूरेशन जो रही है ये 8 to 9 मंथ्स रही है जिसमें इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक भी आया है। अब ये बहुत इजीली इस वेट को मेंटेन कर पा रही है बिकॉज इसको इनिशियली ये बहुत ज़्यादा ये भी था इसको कि पता नहीं जब मैं वेट लॉस कर लूँगी तो ये मेरा बाउंस बैक ना हो जाए। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम ये सभी के साथ आती है कि सभी को लगता है कि अगर हमने वेट लॉस किया तो आफ्टर जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा वेट बाउंस हो जाएगा। तो ये जो मैंने उसको डाइट बताई है वो डाइट वो आज भी उसी तरह से अपनी डाइट को फॉलो कर रही है उसी तरह से बिकॉज जो डाइट में चेंजेस जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस मैंने उसको बताई हैं उसने उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया है, ना कि उसने सिर्फ उस ड्यूरेशन में करने के लिए। तो उसने उसको लाइफस्टाइल में ऐड किया है तो आज वो फिट एंड फाइन है। आज उसका वेट उसी वेट पे मेंटेन है जहाँ पे उसने छोड़ा था क्योंकि अब उसका BMI ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आ चुका है। Hello everyone. So this is an appreciation post for Dr. Arpana Kohli. I have taken a diet of around 9 months from her, and it has been a tremendous journey since then. After my pregnancy, I was on the path of continuously gaining weight. I was around 73 kgs when I started with her, and within this 9 months of time I came to at around 60 kgs of weight. So I lost almost 13 kgs of weight with her, and it's been 6 months now. I have stopped taking diet from her, and I'm still at the same weight. अब दीपाली के लिए वेट लॉस करना इतना इजी नहीं था बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी थे। जैसे सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आते हैं जब भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम कुछ भी ज्वाइन करने की सोचते हैं। अब दीपाली का क्योंकि ये पोस्ट प्रेगनेंसी वेट था बहुत ज़्यादा इसको मेडिकल इश्यूज़ भी हो रहे थे। इसको लिपिड्स इसके ज़्यादा थे, ये प्री डायबिटिक थी, हाइपोथायरॉयडिज्म था, PCOD। इसको पीरियड्स तो ऐसे आते थे कि आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के बाद, और एक टाइम पे तो इसको आके ऐसे लगता था कि अब चलो जब भी आएंगे। अब ये तो इसकी मेडिकल इश्यूज़ हो गए। अब साथ में जो फैमिली इश्यूज़ भी थे क्योंकि अब इसका एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भी हैंडल करना, वर्क फ्रॉम होम करना और साथ में फैमिली को भी देखना और अपने लिए अलग से कुकिंग या फैमिली के लिए अलग से कुकिंग करना। तो ये कुछ चैलेंजेस जो कि ऑलमोस्ट सभी के साथ होते ही हैं। तो ये भी इसने मतलब इतने फेस किए कि अब क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा थी और साथ में वेट लॉस करना भी ज़रूरी था, और ये सब बंदा अपने आप को क्या होता है इस टाइम पे प्रायोरिटी नहीं दे पाता है। तो सोचता है कि पहले ये सब हो जाए, ये सब बच्चा बड़ा हो जाए, मेरा वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाए तो मैं कुछ बाहर जाऊँगी तो मैं शायद इजीली कर पाऊँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स पर इन प्रॉब्लम्स के साथ उसने ये सारा वेट लॉस भी किया। आज वो अपने इस वेट को बहुत इजीली मेंटेन भी कर पा रही है क्योंकि अब उसको कोई ये अभी उसने रिसेंटली मेरे को अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स भी शेयर की हैं जो कि अब एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं। उसका थायराइड अंडर कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल है, PCOD उसकी रिवर्स हो चुकी है। अब सारी उसको जो प्री डायबिटिक वो थी अब उसकी वो डायबिटीज़ भी रिवर्स हो चुकी है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसकी रिवर्स हो चुकी है। अब नाउ शी इज़ फिट एंड फाइन। अब अपनी लाइफस्टाइल को बहुत इजीली अपनी जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रही है। ये सब डाइट जो है उसने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर ली है। There is a myth that once you stop following the diet you again starts to put on the weight again, but this is not the case with me. It's been 6 months and my weight is still 60, and I hardly do any gym or something like that because of the super active toddler at my home. So I'm just able to manage some walk only, that too very rare days, but still after that also I am still at my same weight of 60 kgs. I didn't put on the weight again after I stopped the diet from her. So that's the best thing. And also the diet that she has given to me was very easy to make, and there were multiple options also. So there was not a single day when I felt that oh, I get bored of these things or something like that. There was almost too much variety from her side, so that was a very good thing. And initially I was little skeptical that I would not be able to do the diet because I was the kind of a person who likes to eat a lot of junk food and a lot of Chinese food. But initial 2-3 days, or I would say maximum a week, was difficult for me. But after a week even there was someone eating noodles at my home, or in the extreme winters everyone was enjoying the paranthas with butter, but I was able to resist myself
inside I was, used to enjoy my diet instead of getting jealous from their paranthas or any junk food. So yeah, that was the thing. And yes. And yes, it's not the motivation that works, it's the discipline in your life that really works, that plays a major role in your वेट लॉस जर्नी. अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड रहोगे ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. तब आपको कोई ज़बरदस्ती भी कोई कुछ नहीं खिला सकता. बट अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो, मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है. वो आपको 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी. मैं आपको फ़ोन कर करके या कोई भी आपकी जो भी आपकी डाइटिशियन है फ़ोन करके पूछती रहेगी, 2 बार पूछेगी, 4 बार पूछेगी. बट अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाते हो ना, तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. तब आप अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको ज़रूर अचीव कर पाते हो. So at the last I would just like to say thank you so much to Dr. Arpana Kohli for your continuous support throughout my diet journey, to keep motivating me to eat healthy and to stay healthy. Thank you. अब उसको इतनी ज़्यादा ये रहता था जब भी कोई भी फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाना तो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती थी कि हाँ मेरा वेट ज़्यादा है. तो फिर हमेशा सिर्फ जब भी फ़ोटोग्राफ करना तो सिर्फ एक फेस आना कि मेरे को, मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ, मुझे आगे से मेरी फुल पिक्चर नहीं आनी चाहिए. बट नाउ शी इज़ सो कॉन्फिडेंट बिकॉज शी लुक सो ब्यूटीफुल आफ्टर वेट लॉस. उसके मेडिकल प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो गए हैं. एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो गया अब उसका. तो ये कितना अच्छा लगता है जब आप अपनी वेट लॉस अपना वेट लॉस करते हो. एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका डाउन हो जाता है उस टाइम पे, वो कितना बूस्ट अप कर जाता है. तो ये सारी, अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको जो भी अपनी जब भी डाइट स्टार्ट करनी है ना, तो आपने ये नहीं करना कि आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए करना है. इसको आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है. अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हो, आपकी जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस है ना, इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में ऐड करना है आपने. बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस करनी है. ये तभी आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इन्जॉय भी कर पाओगे. बीच में मैंने इसको बहुत चीट मील्स भी दिए हैं, जिसको आप चीट मील कहते हो, मैं उसको ट्रीट मील्स कहती हूँ. तो आफ्टर अ फोर्टनाइट, आफ्टर अ मंथ मैंने हमेशा इसको ट्रीट मील्स भी दिए हैं. ये नॉन वेजिटेरियन है, एग्स भी दिए हैं, इसको नॉन वेज भी दिया है, वेजिटेरियन डाइट भी थी बीच में. मतलब सब कुछ, शी हैड ईच एंड एवरीथिंग. कोई ऐसा नहीं रहा कि इसको कोई अपनी चीज़ें, अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ी. बीच बीच में इसने सब कुछ खाया. तो इसी तरह से आपको एक बैलेंस करना भी आ जाता है. आपको कैसे अपना वेट मेंटेन करना है वो सब कुछ आ जाता है जब आप एक वेट लॉस प्रोग्राम एक डाइटिशियन, एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर करते हो. तो आई होप कि आपको जो मैंने दीपाली की आपके साथ वेट लॉस की जर्नी शेयर किया है, आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी. तो आप भी ज़रूर कर सकते हो. किसी को 2 महीने लगेंगे वेट लॉस करने में, किसी को 4 महीने लगेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वंस मेटाबॉलिज्म. किसी का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो इजीली जल्दी से रिड्यूस कर लेता है. बट किसी का मेटाबॉलिज्म इतना स्लगिश होता है, स्लो होता है कि उसको टाइम लगता है. बट गिव योरसेल्फ टाइम. आप अपने आप को टाइम दो, चाहे वो महीने 2 लगे या 4 लगे. आप अपने आप को टाइम दो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, आप अपने एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करो, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव